अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरी महफिल में हम आए हैं तो मुस्कुराएं कैसे। वसीम बरेवली का ये शेर आज के युवाओं का दर्द बयां कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज इस देश का छात्र, इस देश का युवा जो आंखों में सुनहरे सपने लिए अपनी जवानी किताबों में खपा देता है, जिसके माता पिता पेट काट कर ट्यूशन कोचिंग की फीस भरते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम की नाकारी देखिए, जिसने छात्रों की मेहनत का किस तरीके से मजाक बना दिया है। छात्र कोई लैब के चूहे नहीं हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, उनके देश में उनके साथ प्रयोग हो, भविष्य को दांव पर रखा जाए। इतना ही नहीं, पेपर लीक पर आज सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर आप पहले तो इसकी सराहना करेंगे, यही कहेंगे कि वाह क्या कदम उठाया है, लेकिन फिर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि देश का सिस्टम अंदर ही अंदर कितना खोखला हो चुका है, कितना सड़ गया है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला हाल आज देखने को मिल रहा है। आज नीट पेपर लीक मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज पर एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई। शिक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज नेता अधिकारी इस बैठक में थे। पेपर लीक पर मंथन हुआ और उस मंथन से जो हल निकला वो और गजब निकला। खबर आ रही है कि अब पेपर की जिम्मेदारी सेना संभालेगी, यानी प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर सेंटर तक पहुंचाने की कमान एयरफोर्स के हाथ में होगी। सवाल यह है कि क्या सरहदों पर दुश्मनों से लड़ने वाली सेना अब देश के अंदर पेपर चोरों से भी लड़ाई लड़ेगी, पर्चा बचाएगी? क्या हमारा पूरा सरकारी अमला परीक्षा माफिया के आगे घुटने टेक चुका है? क्या युवाओं का दर्द केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है? 18 लाख छात्र जो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनकी कॉपियों की जांच में इस बार एक नया प्रयोग हुआ, ओएसएम वाला प्रयोग। इस विवाद के बीच आज सीबीएसई हेडक्वार्टर पर बड़ी बैठक हुई। दूसरी तरफ जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहे हैं। एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, सियासत भी गर्मा उठी है। पुनर्मूल्यांकन की बात कही जा रही है, लेकिन आखिर कब तक देश का जो युवा है उसके भविष्य के साथ अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला ये खेल चलता रहेगा? क्या बिना सेना के पहरे के इस देश में अब एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ नहीं हो सकती? वो छात्र जिन्होंने सिस्टम के लूप होल्स की वजह से सुसाइड कर लिया, उनका क्या? उनके परिवार का क्या? इस मामले में दर्जन भर से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार परीक्षा ठीक से संपन्न होगी? चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन पहले बयान सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज क्या कुछ कहा है। बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति के समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि ना कोई जिम्मेदारी लेता है, ना ही इस्तीफा देता है। सियासत भी गर्मा उठी है मामले पर। यूथ कहे आज का नो मोर भाजपा, ये अखिलेश यादव का बयान सामने आया। सीबीएसई नीट परीक्षा में अव्यवस्था से दुखी हूं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुना। नीट परीक्षा की जिम्मेदारी सेना संभालेगी, ये कहा जा रहा है। एयरफोर्स को प्रश्न पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया है कि वो हार की हताशा दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने उनसे फिर से सवाल किया है कि कोयम्ट को सीबीएसई की जिम्मेदारी क्यों दे दी गई? जवाब मांगने से मुझे नहीं रोका जा सकता। तो देखिए, मिशन एग्जाम, इसे सेना की कमान, इस पर सियासत जो है वो लगातार गरमाई जा रही है, लेकिन आज मुद्दा सियासी से कहीं अधिक 40 लाख युवाओं का है, उन बच्चों का है, उनके भविष्य का है, जो परीक्षाएं देते हैं, जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो देखिए, नीट से लेकर सीबीएसई तक आखिर छात्रों के भविष्य पर
डकैती कब तक, ये अपने आप में आज बड़ा सवाल है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। वर्षा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल वर्कर हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद भी हैं। बहुत स्वागत वर्षा जी आपका। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही विकास अग्रहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत विकास पांडे जी आप ही के साथ। विकास पांडे जी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, विकास पांडे जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास अग्रहरी जी, ये जो फैसला सामने आ रहा है आज, देखिए दो हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन बावजूद इसके सियासत की जा रही है, वो अपनी जगह ठीक है, विपक्ष है, सियासत गरमाएगा ही, लेकिन ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, सेना की एंट्री हो जा रही है परीक्षाओं में, क्या लगता है अब परीक्षाएं ठीक से होंगी? अदिति जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, लीक कहाँ से पर्चा हुआ बस मोदी ही जाने है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से विफल हो चुके हैं अदिति जी। उनको ये पता नहीं है कि परीक्षाएं कौन लेता है, कैसे होती हैं, किसकी जिम्मेदारी इस देश में क्या होती है। हर एक चीज़ के लिए सेना को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। कल को हमें लगता है, अभी आपने देखा होगा कानपुर में एक प्रकरण था, आईटीबीपी के जवान पहुंच गए थे पुलिस कमिश्नरेट। तो वैसे ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चीज़ों को बिगाड़ रही है, आर्मी का काम देश की सुरक्षा करना है। आर्मी आपके छोटे छोटे मामलों के लिए नहीं होती है, बहुत से विकल्प हैं। आप अपनी नीयत साफ कर लीजिए, आप अपनी नीयत साफ कर लेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन जब उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो शाखा में जाते हैं, शाखा में पहले बैठकर भाई साहब को प्रणाम करते हैं और वहां से जिम्मेदारी उनको मिलती है, तो ऐसे लोग पेपर लीक कराएंगे। और मैं डंके की चोट पे कहूंगा, कभी पेपर लीक बंद नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों की वजह से ये सारी चीजें होती रहेंगी। नीट का एग्जाम, मतलब आप सोचिए कि कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में 2-3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसको लेकर के एक आदमी का पूरा सपना बिक रहा है और सरकार उस पर कोई रोक नहीं लगाती। सरकार ईमानदार अफसरों की तैनाती नहीं करती, सरकार ईमानदार लोगों को नहीं बैठाती। जो शाखा की परिक्रमा करेगा, जो आरएसएस की परिक्रमा करेगा, जो जितना भाई साहब की चरण वंदना कर लेगा, वही व्यक्ति अफसर बनेगा, वो इसी व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलेगी। और फिर जब ऐसे व्यक्ति आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपना खर्चा निकालने का प्रयास करेंगे। वो अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी के लिए बैठे हैं कि कहां से 2 पैसा एक्स्ट्रा आए। तो मोदी जी को ये सारी चीजें ठीक है विकास अग्रहरी जी, लेकिन पेपर लीक का इतिहास तो बेहद पुराना है। पेपर लीक का इतिहास बेहद पुराना है। तभी होते थे जब मैं आपको बता दूं, सरकार थी, बिल्कुल कोई ठोस नियम कायदा कानून मैं उस वक्त क्यों नहीं लाया बिल्कुल गया? बता दूं, पेपर लीक जब कांग्रेस के समय में होती थी तो लोग गिरफ्तार होते थे और उनको सजा होती थी। भाजपा के शासन काल में कितने लोगों को सजा हुई? विकास बहुत सारे लोगों को। आप 2000 नाम बता दीजिए। मैं 2007 का एक मामला है, मैं 2007 का एक मामला है, मैं आपको बता दूं, पेपर लीक हुआ था और उसके बाद 2022 में उसमें सजा हुई है। अभी 2022 में सजा हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में किसी भी एक सिंगल व्यक्ति को सजा नहीं हुई। 2001 में पेपर लीक हुआ था, 2007 में और 2022 में सजा हुई। 2007 में सजा हुई, 22 में। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में अभी पेपर लीक हो सब रहा है। रिहा हो गए, वो जेल में थे। वो 15 साल वो जेल में रहे, वो बाहर नहीं घूम रहे थे, वो 15 साल जेल में रहे। नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे पूरे 12 साल में एक भी अपराधी जेल नहीं गया। वर्षा सिंह जी को चर्चा में शामिल देखिए, हमें इस मुद्दे को पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं है। आप उन बच्चों का दर्द समझिए जो 24 लाख बच्चे, या किसी भी संस्था में, कोई भी संस्था जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, अगर वहां से पेपर लीक होता है तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन ना करके बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्या सेना को अपॉइंट करने से क्या ये पेपर लीक नहीं होगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? उन बच्चों का दर्द जो रात भर पंखों को बंद करके सोते हैं कि हमें अगले दिन पेपर देना है, हमें नींद ना आ जाए। उन माँ बाप का क्या जो अपनी जमीन बेचते हैं और ये सोचते हैं कि ये पीढ़ी जब आगे जाएगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, आईएएस बनेगी, और वो पूरा अपना जो अगला 2-3 जनरेशन है उनको प्रमोट करेगी कि वो भी पढ़ लिख ले, वो भी कुछ बन जाए। उन माँ बाप के सपनों का क्या? आपने तो पेपर लीक करा दिया डिपार्टमेंटल, ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है। हमें ये देखना होगा, सेना को अगर आप अपॉइंट भी कर देंगे तो सेना तब भी लीक होगा पेपर। इसका रीजन क्या है कि हमें जब पेपर कौन बना रहा है, जो व्यक्ति पेपर बना रहा है, क्या हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि उसका कनेक्शन किसके साथ है? हाउ ही इज एसोसिएटेड विद सम ऑर्गेनाइजेशन? क्या पता हमने क्या उसकी कोई रिपोर्ट बनाई है?
सबसे बड़ी तो मुद्दा ये है कि बिल्कुल। जो और पेपर वर्षा बना जी- रहे हैं वर्षा जी, जिन्हें पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है उनका बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया बिल्कुल नहीं जाता चेक होता, कोई रिपोर्ट नहीं लगती। आपको कुछ किसी और डिपार्टमेंट में अगर आपको नौकरी करना है तो आपको क्या प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, बट होता क्या है यहाँ पेपर अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यक्ति विशेष को अपॉइंट किया जा रहा है, तो क्या हम उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, लगाते हैं कि उसका कनेक्शन किसके साथ है, वो किन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो किन माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो पेपर लीक में जुड़े हुए हैं। हम जब उनकी रिपोर्ट नहीं बना रहे, और आप दोषी किसको बनाते हैं कि वो उन बच्चों का जूता चेक करते हैं, उन बच्चों का मोजा चेक करते हैं, उन बच्चों का बाल में से पिन निकलवाते हैं जो बेचारे ऑलरेडी पढ़ लिख के वहां पेपर देने जा रहे हैं। बिल्कुल। विकास आप पांडे उनको जी- क्रिमिनल्स बना रहे हैं। विकास पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विकास जी, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। बहुत स्वागत विकास पांडे जी आपका। वर्षा जी बहुत बड़ा मुद्दा अभी उठा रही थी कि सेंटर पर बच्चे जाते हैं तो उनका जूता मोजा सब चेक कर लिया वो जाता है। बच्चे criminal हेयर थोड़ी क्लिप हैं। जो है वो भी निकलवा ली जाती है कि कोई गुंजाइश नकल की ना रहे। लेकिन पेपर लीक हो जाता है, पेपर पर कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती है क्या? और अब सेना को कमान दे देने से इस बात की गारंटी मिल जाएगी बच्चों को कि अब पेपर लीक नहीं होगा, उनका भविष्य जो है सुरक्षित है? देखिए, हर सरकार का ये प्रयास होता है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो चाहे वो नीट के परीक्षार्थी हो या वो किसी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे और पेपर प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई जाए। ये प्रयास मुझे लगता है कि हर सरकार अपने स्तर से करती है, और मुझे लगता है उसी का ही एक ये पहलू है कि सरकार नीट की परीक्षा के लिए जो अन्य हमारे पास संसाधन है उनका भी उपयोग करने का सरकार मन बना रही है। और इसमें मुझे लगता है कि आप, हमारी बहन अभी देखिए कह रही थी कि आप परीक्षार्थियों के जूते उतरवाते हैं, ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। ऐसा थोड़े ना है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद विकास आपको पांडे जी, मंगलसूत्र उतरवा लेते विकास हैं आप। पांडे जी, आप बालों को इस देश खुलवा के में- गर्मी में बाल इस खोल के, देश मैं में खुद भी एक विक्टिम हूं परीक्षा इसका। और होती है जो आज तक लीक नहीं हुई है, यूपीएससी की परीक्षा। और वहां जब सेंटर पर कैंडिडेट जाता है परीक्षा देने के लिए तो कोई चेकिंग नहीं होती है, इतनी रेस्ट्रिक्शन वहां नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके एक पर्चा उसका आज तक रिकॉर्ड रहा है, लीक नहीं हो पाया है। दाद देनी होगी यूपीएससी की। एनटीए को भंग क्यों नहीं कर देते हैं आप? नहीं, देखिए, एनटीए को भंग करने से मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान ढूंढने में विश्वास रखना चाहिए। समाधान सेना समस्या के निकालेगी। समस्या का समाधान है सेना को पर्चों की जिम्मेदारी पकड़ा दीजिए कि पर्चे आप संभालिए, परीक्षा के पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एयरफोर्स जो है नहीं। वो पहुंचाएगी सेंटर्स तक परीक्षा के पेपर, ये जिम्मेदारी नहीं। संभाली जाएगी। देखिए- सिस्टम जो देखिए- खोखला हो गया है उस पर कोई बात नहीं करेगा क्या? नहीं, देखिए, जो समस्या आई है, आपको याद हो कि सीबीआई ने ये केस अपने हैंडओवर ले लिया है। 11 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है विकास जी, और जब लगातार तक इस जब पर तक जो लोग बैठे हुए हैं उस पोजीशन पे, जब तक वो वहां बैठे रहेंगे तब तक कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। छोटी एज अ लॉयर मछलियां- एंड सोशल एक्टिविस्ट आई कैन से विद 100% कन्विक्शन कि जब तक जो लोग उस पोजीशन पे बैठे हैं जब तक वो वहां से नहीं हटेंगे 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के को पॉइंट में मत रख के कंसीडर बात करिए। आप एक जिम्मेदार पिता के नाते बताइए, वो बच्चा जो रात भर पढ़ के सोता है कि कल सुबह मुझे अपने सपने बुनने हैं, मेरा सपना सच होने जा रहा है, और सुबह वो पेपर दे के आता है और कुछ दिन बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया। आप उसकी मानसिक स्थिति को आप लोग, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एज इन क्रिएटिंग अ मेंटल टॉर्चर टू द स्टूडेंट्स। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज, मेरा एक बार परिचय हुआ अभी आपसे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने चीजों को कहा है, निश्चित तौर पर हर पे लगता है और हर व्यक्ति को लगता है, और उससे भी ज्यादा उस परीक्षार्थी को लगता है जो घंटों बैठ करके घंटों डेली परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन आप इसके उलट देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे नेता हो, आप इसे पॉलिटिकल अप्रोच से मत जोड़िए। नहीं, मैंने तो आप पहले इसे ही बोला पॉलिटिकल कि अप्रोच से पॉलिटिकल नहीं जोड़ेंगे। है। आप अगर, अब एक मिनट मैडम, बीच में ना बोलिए। अदिति जी, मेरा निवेदन है, मेरी बहन से कहिए कि विकास पांडे जी। जी इतना खींच क्यों रहे हैं भाई? सही बात तो बोल रही है ना। पॉलिटिकल डिबेट पे वो भी नहीं जा रही है, वो तो छात्रों की बात रखने के लिए आई यहाँ पर, छात्रों की समस्या रखने के लिए। विकास पांडे जी, अच्छा, एक बात आप कह पूछूं रहे हैं आपसे। कि पॉलिटिकल मुद्दे से मत जोड़िए। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है मालूम है आपको? राहुल गांधी पर पलटवार करते नजर आए वो, कि वो तो अपने इलेक्शन की हार की खींच निकाल रहे हैं, इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल खड़े करने का आज भी सियासत याद आ रही थी क्या?
शिक्षा मंत्री को? नहीं, देखिए, सवाल खड़े करने का अधिकार मुझे लगता है छोटी कांग्रेस मछलियां पकड़ पार्टी के या राहुल जेल में डाल गांधी। देंगे, बड़ी मछलियां खुलेआम घूमेंगी और फिर से ऐसा ही कुछ लीक कांड को अंजाम देंगी। 24 में पेपर लीक होता है, आप कानून लेकर आ जाते हैं कि पीठ थपथपा ली जाती है, अब पेपर लीक नहीं होगा, कानून ठोस बन गया है, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। और सीबीएसई के मामले का क्या विकास पांडे जी? छात्र क्या एक्सपेरिमेंट छात्रों को पाकिस्तानी बता रहे हैं। उनके साथ प्रयोग किया जा रहा है क्या? प्रयोगशाला के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है? चूहे बिल्ली बन गए हैं क्या छात्र देश के? 18 नहीं, लाख देखिए, उसको लेकर के 18 लाख छात्रों के बारे में बोलने में शर्म नहीं आती है क्या? उसके लिए सीबीएसई ने बाकायदा जो भी उससे गलती हुई उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। और गलती क्यों हो जाती है? गलती होती ही क्यों है विकास पांडे जी? सवाल ये है और सवाल जायज है। गलती तो मुझे लगता है कि आदित्य जी जो कई बार आपसे भी हो सकती है, आप बहुत सीनियर एंकर है, तो गलती तो किसी के भी हो सकती है, लेकिन उस गलती पर पांडे जी क्या बात कर रहे हैं? विकास पांडे जी, लायबिलिटी है, आप गलती और गुनाह में क्रिमिनल अपराध है, गलती और गुनाह में ना अंतर होता है विकास पांडे छात्र जी। की जान गई है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों की वजह से। एक उसने नहीं, आत्महत्या 4 नहीं की छात्रों ने है, सुसाइड उसने किया है। आपके कृत्यों की वजह से उसने हत्या की है, आत्महत्या की है, जिम्मेदारी से और बचिए उसका नहीं। जिम्मा आपके सर पे है, लेकिन आप लोग इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, 2009 में सीपीएम, सुनिए मेरी बात, 2009 में सीपीएमटी की पेपर लीक होता है और आपको मालूम है कितने छात्रों ने जान गंवाई थी, पता है ना आपको? तो इसलिए पॉलिटिकल इश्यूज मत बनाइए और अपना राजनीतिक एजेंडा मत सेट करिए। उससे मुझे आप लगता इसको है कि कंपेयर करेंगे, राहुल गांधी उससे के इसको नक्शे कंपेयर कदम पर करेंगे, उनकी ये पार्टी के बताइए, सारे इससे नेता इसको चल रहे हैं। कंपेयर करेंगे अब कि अपनी धैर्य से सुनिए जिम्मेदारी मेरे को भाई, नहीं निभाएंगे। धैर्य से सुनिए। अग्रणी जी, धैर्य से सुनो मेरे भाई। अग्रणी जी, मैं निवेदन करूंगा, मुझे धैर्य से सुनो ना, है ना? बड़ा आपको ये लगता है कि छात्रों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाएंगे और आप सत्ता तक की रास्ता तय कर ले जाएंगे, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। चाहे हमें सेना को इन्वॉल्व करना पड़े, चाहे किसी भी मशीनरी को इन्वॉल्व करना पड़े। हमने सीबीआई को केस दिया और 11 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। दूसरी बात, एक चेन होती है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। अगर कहीं किसी सिपाही से कोई गलती होती है, कोई चौकी इंचार्ज गलती करता है, कोई इंस्पेक्टर गलती करता है, तो डीजीपी को उठा करके आप सस्पेंड कर देंगे आदित्य जी। डीजीपी को उठा करके बाहर फेंक देंगे। क्या आप इस बात के लिए, तो उसमें गलती कहां पर हुई? आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, मेरी बात, एक बार गलती नहीं हो रही है, गुनाह हो रहा है विकास पांडे जी, खिलवाड़ हो रहा है छात्रों के साथ। आदित्य जी, तो जिससे जो गुनाह होगा उसी को तो ना सजा देंगे कि नहीं देना चाहिए? सजा किसी को भी उठा के देने। या राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता 2 नाम बता दे, सीपीएमटी का जब परीक्षा लीक हुई तो इन्होंने क्या कार्रवाई की थी, जरा नाम पूछ लेना इनसे। विकास जी बता देंगे अभी आपको। और ऐसे डिबेट में बैठ करके बातें कर रहे हैं विकास कि पांडे जी, जैसे विकास इनकी पांडे सरकारों जी, में मैं परीक्षा पूछ लीक ही लूंगी, नहीं विकास होती थी। अग्रणी जी से पूछ लूंगी मैं, लेकिन अभी सरकार आपकी है, जवाब आप ही को बिल्कुल देना हमारी पड़ेगा। जवाबदेही है, मैंने तीसरी कहा बार ना जीत की आपसे। हैट्रिक लगाई है आपने, कम से कम अब तो बीती जो हिस्ट्री है उसको मत ये निकालिए। आजीवन, ये 1000 आज साल की उसी बात पे कर जिएंगे, लीजिए। 1000 साल अतीत में ही जिएंगे, ये कभी वर्तमान अरे में अरे नहीं भाई, आएंगे। 1000 साल विकास की नहीं, सरकार है। 1000 साल नहीं, आप करो कुकर्म चाहो कल्याणा, तुमका प्रभु का मूरत जाना यार मेरे भाई। तो जो कर्म आपने किए हैं उसकी जवाबदेही आपसे हमने अगर पूछ दिया, हमने तो केवल इतना पूछा ना कि आप बता दीजिए आपने क्या कार्रवाई की। हमने बताया ना 2007 में, 2007 में ही था, 2022 में सजा हुई है उसको। यूटर्न क्यों ले गए? इसीलिए हम ले यूटर्न गए ना नहीं क्योंकि लेते। आपने कुछ नहीं किया। आज पे जवाब आपने कुछ दीजिए। नहीं किया, इसीलिए तो आप आप क्यों यूटर्न नहीं ले ऑनलाइन गए। परीक्षाएं आप धैर्य कराते? से सुनो, अब देश के छात्रों का डिजिटल इंडिया हो भविष्य गया है ना, ऑनलाइन हमारे परीक्षा ले हाथ में लीजिए। है, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल के हाथ में नहीं है कि जिनके अपने लोग इसमें लिप्त हुआ करते थे। इसीलिए 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की। क्या किसी विपक्ष के नेता ने कहा था सीबीआई जांच कराइए? हमने सीबीआई को इन्वॉल्व किया और सीबीआई जांच हमने कराने का इसमें पहल की और 11 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आदित्य जी, जो जिम्मेदार होगा, देखिए आदित्य जी, जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो दूसरी 4 चीज, छात्रों की जान गई सुसाइड, क्या वो वापस आ जाएंगे विकास पांडे जी? देखिए, जिन छात्रों ने इस तरीके के असमय काल के ग्रास में गए, निश्चित तौर पर मेरी गहरी संवेदना है और जो हुआ उसके लिए मैं कौन है इसके पीछे? दुख के साथ खेद व्यक्त करता हूं। विकास पांडे जी इसके दुख पीछे के साथ खेद व्यक्त करता हूं जो जिम्मेदार होगा इसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है उन 4 छात्रों से कई ज्यादा 4 छात्रों की जान जितनी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है उतना ही महत्वपूर्ण हजारों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो चीजें हो रही हैं वो हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसीलिए मैंने कहा आपको कि सीबीआई जांच की शिक्षा मंत्री की सिफारिश जिम्मेदारी नहीं है।
जी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है विकास पांडे जी? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि एक समग्र प्रक्रिया का हिस्सा है। आप नहीं, बात को समझिए मेरी। कांग्रेस का मैंने समय अभी में आपको किसकी एक उदाहरण जिम्मेदारी बताया। होती थी जो मिनिस्टर इस्तीफा मैंने दे अभी देते आपको थे? एक उदाहरण ठीक बताया है, जी। कांग्रेस का समूह मैंने उसको अभी याद आपको नहीं एक करते। उदाहरण और बताया नैतिकता याद कर कि लीजिए। जब एनटीए की कहीं जिम्मेदारी कोई नहीं गलती बनती होगी है तो क्या? दोषी को एनटीए की हम जिम्मेदारी शिक्षा नहीं मंत्री बनती को है? हटा दें। आदित्य दोषी जी, एनटीए है विकास पांडे जी, सुनिए, दोषी एनटीए है। एनटीए से एक परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं कराई जा पा रही है। जेआरएफ का पेपर लीक हो जाता है जब ऑफलाइन पेपर होता है तो 2024 का मामला है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, आज फिर से पेपर लीक हो गया है। री एग्जाम की तैयारी चल रही है, कहा जा रहा है कि हमें दुख है इस बात का, लेकिन छात्रों की मानसिक अवस्था को समझ पा रहे हैं आप? दिन रात एक करके नहीं, कैसे एक छात्रों की बच्चा अगर पढ़ाई मानसिक करता अवस्था है, को हम ना समझ पा डिप्रेशन रहे की होते जर्नी में आता है। तो हमने तत्काल प्रभाव से ये सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराए जाए। अगर हम छात्रों की तकलीफ को नहीं समझ रहे होते तो हमने ठीक है, इसे वर्षा सिंह सीबीआई जी। को केस हैंडओवर नहीं किया होता। हमने अगर छात्रों की तकलीफ नहीं की समझी होती तो हम भी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह इधर उधर ठीकरा फोड़ देते, किसी को हटा देते और कह देते 83 हो गई। हमने 11 लोगों बिल्कुल की विकास गिरफ्तारी पांडे जी, आप सुनिश्चित कुछ की। भी कह लीजिए, 11 लोगों की छात्र गिरफ्तारी समझ रहा है कि सुनिश्चित उसके की। साथ में क्या हो रहा है। जेनजी जो है ना, वो समझ रहा है, भली भांति समझ रहा है कि क्या चल रहा है देश में। वर्षा सिंह जी, विकास पांडे जी, इसको मैंने जैसा कि पहले ही कहा था, इसको डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बाहर निकल के सोचिए। आप री एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, मैं मान लेती हूं एक बार री एग्जाम, क्या गारंटी है कि री एग्जाम में फिर पेपर लीक नहीं होगा? आप ऑन स्क्रीन गारंटी दीजिए ऑन बिहाफ ऑफ योर पार्टी की कोई पेपर लीक नहीं होगा। Why we are thinking as in political? Why we are thinking as in political agenda to it? It is not a political agenda. ये बच्चों के भविष्य का है। मैं ऐसे कई बच्चों से मिली हूं इन दिनों, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। कई बच्चे घर से बिना बताए 2 दिन तक गायब रहे हैं। उनके माँ बाप की परिस्थिति, मेंटल स्टेट को आप समझिए, उनका फाइनेंशियल, उनको दोबारा से सब कुछ करना है, टिकट बुकिंग से लेके, रुकने से लेके, दोबारा से सब कुछ, वो सारा प्रेशर झेलना है। आपने तो कह दिया कि हम री एग्जाम करा देंगे, ऐसी कौन गारंटी लेगा इसका कि अब दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? ठीक है विकास पांडे जी, गारंटी ही दे दीजिए कम से कम। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन संसाधनों का उपयोग करके 100% ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि परीक्षा का पेपर निर्बाध रूप से बगैर लीक हुए संपन्न हो। चलिए मुझे बताइए, लेकिन पेपर मेरी कौन बहन बनाएगा? कौन बनाएगा मेरी पेपर? बहन- अब आप उसकी मेरी जिम्मेदारी बहन- लेंगे? आपका आप मेरी बताइए, बहन- आप बताइए कि पेपर आप जो बनाएगा आप उसकी रिपोर्ट लगाएंगे? ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है। तो एनटीए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एनटीए की जगह दूसरी संस्थान बना दें नहीं, या बिल्कुल दूसरे नहीं, लोग मैंने बैठा बिल्कुल लें? ऐसा तो नहीं कहा। आप उस बात की गारंटी दे सकती हैं आप कि अगर दीजिए, पेपर आप नहीं लीक होगा। सरकार तो आपकी- ये जो देखिए मैडम, व्यवहारिक बात करिए। मुझे लगता है कि नॉन व्यवहारिक बात कि नहीं साहब ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप गारंटी दीजिए, तो ये नॉन व्यवहारिक बात है। वी कैन डू एक्सरसाइज। हम So फेलियर now के what लिए exercise we are हम expecting that you are कोई नहीं deploying जाना चाहता army? फेलियर के लिए। You are deploying army? मैडम कोई फेलियर के लिए नहीं जाना चाहता। यू वांट टू गो टू द फेलियर? No, नहीं, I don't आप भी नहीं जाना want. चाहते। आप आर्मी Then डिप्लॉय करके सुनिश्चित कर देंगे कि पेपर के मैकेनिज्म में नोबडी कोई नहीं जाना चाहता फेलियर के लिए। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जो आप कह रही है गारंटी जैसा शब्द, हमने कहा हम 100% ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हमारे पास जितने संसाधन हैं, चाहे हमें हर एक संसाधन का उपयोग करना पड़े, हम परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है विकास अग्रहरी जी, विकास पांडे जी कह रहे हैं भरसक प्रयास होगा भाई, 100% गारंटी दे रहे हैं अदिति कि जी- भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा अदिति जी, परीक्षार्थियों के, छात्रों नियत के। होनी चाहिए। अगर आपकी नियत साफ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लीजिए ना आराम से। सीपीएमटी में इनकी नियत नहीं थी, ये कंप्यूटर खुद इन्होंने अभी बेस्ड टेस्ट की स्वीकार बात कर लिया है कर रहे हैं दीदी जी। विकास और अग्रहरी अगर जी, हिम्मत हो तो पूछ लेना CBT सवाल। बेस्ड इन्होंने खुद टेस्ट में स्वीकार कर कितनी लिया कि खामियां आ रही इनकी हैं, नियत तकनीकी- नहीं थी, इसीलिए सीपीएमटी में कितनी गिरफ्तारियां हुई उनसे पूछिए। डिजिटल इंडिया पूरे भारत को बना चुके हैं। तकनीकी खामी की बात तो कम से कम अब आप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अब तो 5G का जमाना आ गया है ना। 2G का जमाना होता, 3G का होता तो एक बार सोचा जा सकता था। अब तो 5G के जमाने में जब हम बैठे हैं तो हम सीबीटी की मांग क्यों नहीं कर सकते भाई? और भी परीक्षाएं होती हैं इस देश में, जेईई मेंस हो गया, एडवांस हो गया। तो डिजिटली कॉपियां भी चेक की जा रही हैं, देखिए सीबीएसई का हाल।
नहीं, सीबीएसई का हाल तो सीबीएसई कॉपी अब आप नॉर्मल तरीके से चेक करिए ना, कॉपी में तो कम से कम कोई व्यक्ति किसी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ उसमें टॉप सीक्रेट तरीके से होता है। कॉपियों में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं 100%, मतलब 99.99% जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, अगर 1000 परीक्षाएं होंगी तो शायद एक में कहीं कोई फेलियर आए, क्योंकि और भी परीक्षाएं हो रही हैं, बाकायदा हो रही हैं। मोदी जी ने देश को डिजिटल इंडिया बना दिया है, सब कुछ चल ही रहा है सही तरीके से, तो ये भी हो जाए, इसमें क्या आपत्ति है, इसमें क्या बुराई है। असल में होता क्या है कि जब आदमी की नीयत खराब होती है, क्योंकि उसको पता है कि हम अपना बंदा वहां पे बैठाएंगे, अपना एजेंडा सेट करेंगे और एजेंडे के अनुसार ही काम चलेगा। आप उसको कई चीजों से जोड़ लीजिए, जैसे आप भी मानती हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता से होना चाहिए, आप भी कहीं ना कहीं ये मानेंगी कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता से होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी। अभी ये अब मानेंगे, सुनिए मेरी बात, ये अब मानेंगे कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से होना चाहिए, जब सरकार में रहते हो तब नहीं होना चाहिए था। तुम हो, यही तो मेरा सवाल तुम तो है। सरकार में हो भाई। कमाल की बात है विकास पांडे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने एक केवल उदाहरण दिया है, मैंने पारदर्शिता का एक उदाहरण दिया बात है। छात्रों की हो रही है और आप लोग को सियासत जो है वो ब्लॉक प्रमुख और इलेक्शन पर भी करनी है। अदिति जी, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि 2014 के पहले 2G था, 2G में नहीं हो सकता था संभव, 2G में नीट की परीक्षा संभव नहीं थी ऑनलाइन, लेकिन आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, 26 में बैठे हुए हैं, तो अब हम कर सकते हैं एटलीस्ट इतना, और डिजिटल इंडिया बन गया है, मोदी जी ने बना दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां सुधार की 100% सुधार की जरूरत होती है, 100% सुधार जहां पे हम कर सकते हैं, चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, वहां पे मोदी जी हमारे कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके जो कारिंदे हैं वही लोग तो बैठ करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, और अपने कारिंदों को बचाने के लिए वर्षा सिंह जी वो सेव करते हैं जब उनको। यूपीएससी जैसा आयोग बिना पेपर लीक कराए, बिना कोई गड़बड़ी कराए एक परीक्षा कंडक्ट करा देता है बिना किसी शोर शराबे हो हल्ले के, तो फिर दूसरे आयोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है भाई? कैसे खामी दूर हो? दिक्कत इंस्टीट्यूशनल दिक्कत है। इंस्टीट्यूशनल दिक्कत जो मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पे जवाबदेही होती है कि पेपर जो लोग बनाते हैं उनका पूरा एक रिपोर्ट लगता है, यहाँ जवाबदेही नहीं है। और जहाँ तक बात मेरा ये समझना है कि हमें सोल्यूशन तक जाना है, जैसा विकास पांडे जी भी कह रहे थे कि एक ऐसा सोल्यूशन निकालना जिससे बच्चों को नुकसान ना हो। बच्चे जिस ट्रॉमा में गुजर रहे हैं, जो मेंटल ट्रॉमा उनके साथ, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनके दिमाग में आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो उनको ये करना ही नहीं चाहिए, अब ये एग्जाम उनके बस की नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे, वो जो पेपर लीक माफिया उनसे जीत नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है। मेरी कई बच्चों से बात हुई है। अब हमें सोल्यूशन एंड पे आना पड़ेगा कि व्हाट सोल्यूशन वी कैन अडॉप्ट। पहले तो फिजिकल ट्रांसपोर्ट जब तक होता रहेगा पेपर का, तब तक ऐसे मामले आते ही रहेंगे। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा, शिक्षा मंत्री जी को सुनिश्चित करना होगा कि हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, हम ऐसा कौन सा एनक्रिप्टेड सर्वर यूज करें जिससे कि इस तरह के पेपर लीक के मामले बंद हों। वी हैव टू रीच टू द सोल्यूशन, नॉट एज इन कि हम आप कांग्रेस पे अपना तंज कसें, कांग्रेस बीजेपी पे तसे, नहीं। ये पूरा हमारे बच्चों का मामला है, और जब जहां बात बच्चों के मामले आती तो हमें एक हो जाना चाहिए, ना कि हमें राजनीतिक अपनी रोटियां सेकनी चाहिए इसमें। यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हम ऐसा क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करें सो दैट कि पेपर में ट्रांसपेरेंसी रहे, चाहे जो पेपर बना रहा है, जहां पे पेपर प्रिंट हो रहा है, जैसे पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी तक क्या बक्सों में भर के पेपर आते, बक्से खुल जाते, बक्से टूट जाते हैं, पता ही नहीं कौन बक्सा उतार रहा है, कौन रख रहा है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। वहां पे फालतू की एंट्री होती रहती है। प्राइमरी स्कूल में लगा दिया आपने टीचर को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, अब टीचर बेचारा वैसे ही थका हुआ है बोझ में, उसको लग रहा है कि भाई अगले दिन परीक्षा करानी है, वो शाम को एंट्री नोट कर रहा है। वी हैव टू अडॉप्ट सम मैकेनिज्म जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि पेपर डायरेक्ट एक नेटवर्क से निकल के बच्चे तक पहुंचे। एनक्रिप्टेड सर्वर की बात करनी होगी विकास पांडे जी, एक ऐसे मैकेनिज्म से पेपर आए जहां पे कि 30 मिनट्स का ही समय हो, और 30 मिनट्स में ऐसी मशीनरी हो, कुछ ऐसा हो कि तुरंत पेपर पब्लिश हो और तुरंत बच्चों तक पहुंच जाए। वो मैकेनिज्म कैसे होगा ये आप लोगों को देखना चाहिए। विकास पांडे जी, ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है? और एक बात और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से
कि हमें एआई को भी इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि हम लोग डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, हम एआई को इग्नोर कर ही नहीं सकते। दैट हैज बिकम अ नीड ऑफ एन आवर। हमें एक ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना होगा जिस भी एग्जाम सेंटर में लगातार 50, 10, 20, 25 बच्चे सेलेक्ट होने लग जाए नीट की परीक्षा में, उस एग्जाम सेंटर को फ्लैग करना होगा और फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी कि क्या वहीं से ऐसा क्या हो रहा है कि उसी सेंटर के बच्चे लगातार उस परीक्षा को पास कर रहे हैं। अगर हम इस तरह के मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे तो शायद इस तरह की समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। विकास पांडे जी, क्या इसको लेकर कोई मैकेनिज्म सरकार ने तैयार किया है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी 2-3 चीजें हैं कि आपको लगता है कि सरकार अगर कोई भी काम करती है तो वो अपने सारे संसाधनों का उपयोग करने में विश्वास नहीं रखती होगी। जहां तक मैकेनिज्म की बात रही तो धीरे धीरे सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें भी की जा रही हैं। अभी कंप्यूटर बेसिस एग्जाम भी एनटीए करवा रहा है। कई ऐसे एग्जाम हैं जो कंप्यूटर बेसिस हैं, कंप्यूटर से सारे एग्जाम होते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कई से व्यवहारिक समस्याएं भी रहती हैं। आपको भी मालूम है क्योंकि दूर दराज इलाकों में। विकास पांडे जी, दिक्कतें तो सीबीटी में भी आ रही है ना। कहाँ बीहड़ में कंप्यूटर सेंटर बने हैं, वहां पर छात्रों को भेज दिया जा रहा है, खोजने में छात्र जो है खो जा रहा है, फिर वहां पर जाने के बाद सर्वर जो है वो काम नहीं करता है। यही मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ। यही मैं कहने जा रहा था कि दूर दराज के इलाकों में सेंटर बनते हैं और कई जगह व्यवहारिकता में कुछ समस्याएं भी आती है। पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं। अब सर रुक जाओ ना मेरे भाई, है ना, मेरा धैर्य के साथ सुनो। दूर दराज के इलाकों में सेंटर बने हैं तो उन सेंटरों में कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती, दिक्कतें भी आती हैं। और मैं फिर कहता हूं आपको कि कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो और छात्रों के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण समस्याएं पैदा हो। यही स्थिति कामोबेश हर सरकार की होती है और इसीलिए शायद हमारी सरकार ने भी उस पर व्यापक पहल की और हमने ये सुनिश्चित किया, जैसे आप बता रही हैं कि एयरफोर्स के माध्यम से भी हम एग्जाम पेपर को पहुंचाने का, डिलीवर करने का काम करेंगे। शायद इसीलिए क्योंकि कई बार जो होता है कि पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से जो पेपर्स जाते हैं नीचे तक पहुंचने में कई बार समय भी लगता है और कई अन्य भी समस्याएं पैदा होती हैं और जिनके लिए हमारी सरकार ने ये प्रयास करने की छोटी सी कोशिश की है कि हम इसको अपने एयर फोर्सेस को भी इन्वॉल्व करें और ये जल्द से जल्द इस समस्या पर काबू पाया जाए। तो सारे परीक्षा के पेपर अब एयरफोर्स लेकर जाएगी क्या? देखिए, सारे परीक्षा के पेपर एयरफोर्स लेके जाएगी या नहीं जाएगी ये अलग विषय है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहां हमें लगता है कि आवश्यकता है पेपरों को टाइम पर पहुंचाने की, सुरक्षित तरीके के पहुंचाने की, और जो भी होगा, देखिए सीबीआई जब इस चीज की जांच कर रही है तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ व्यापक पहलू भी निकल करके आएंगे निश्चित तौर पर, और उसका इंतजार थोड़ा सा करना चाहिए क्योंकि अब राइट नाउ ये एग्जाम होने वाला है शायद 20 जून में ही। आज 2026 में बैठे हैं हम, डिजिटल इंडिया में बैठे हैं, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि बिना फौज के एक पर्चा जो है वो सुरक्षित रह सकता है। ऐसा है? नहीं, देखिए, फौज को आप दूसरे एंगल से देख रहे हैं। क्या इस देश के जो संसाधन हैं, जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें क्या फौज नहीं आती है? आती है। तो मुझे लगता है कुछ चीजों को आप अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। और इस देश में जब भी आवश्यकता पड़ी है तब इस देश में चाहे फ्लड हो, चाहे बाढ़ राहत के लिए हो, हमने अपनी सेनाओं का उपयोग देश के लिए किया है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम सेनाओं का उपयोग कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। संभालेंगे, परीक्षा सेंटर तक पेपर पहुंचाएंगे, इसीलिए एयरफोर्स के जवान होते हैं क्या? विकास पांडे जी, आप कह रहे हैं संसाधन नहीं, मैंने क्या कहा आपको? मैंने क्या कहा आपको? कल को आप ये कह सकती हैं कि जब देश में बाढ़ के विभीषिका आती है या कहीं नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन बहुत हद तक होती है तो देश में सेनाओं का सहयोग लिया जाता है। आदित्य जी कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ क्यों सेनाओं की आवश्यकता है, क्यों सेनाएं लगाई जाती हैं। मान लीजिए ना कि सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, और आपको याद हो कि जब विकास पांडे जी सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, एक परीक्षा ढंग से नहीं कराई जा सकती संपन्न आज की तारीख में बिना पेपर लीक हुए, ये मान लीजिए। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जहां जिन सेंटरों पर पेपर पहुंचाने में असुविधा होती है, जहां कोई समस्या आती है, वहां हम इनका उपयोग कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देश के संसाधनों में यह भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सेना हम अपने देश के संसाधनों से अलग रख करके चलते हैं। क्या अलग रखना चाहिए आपके हिसाब से?
आपके हिसाब से सेना को देश से अलग मानना चाहिए। अच्छा विकास जी, आप ये बता दीजिए, आपके लॉजिक हिसाब से दिया है बच्चों, विकास पांडे मैं जी आपने? पूरे बच्चों की तरफ से 24 लाख बच्चों की तरफ से आपसे पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से ऐसा क्या सरकार करेगी जिससे कि इस तरह के पेपर लीक आगे नहीं होंगे, खास करके जो ये वनडे एक दिन में जो 3-3 घंटे बैठ के पेपर एग्जाम बच्चे देते हैं इन परीक्षाओं के लिए। देखिए, अरबों रुपया मिनट में ट्रांसफर हो जा रहा है, ऐसा मैकेनिज्म हमने डिजिटली अडॉप्ट कर दिया, अरबों रुपए में मिनट से पहले पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं कर सकते जो जिससे कि बच्चों की इन टाइम एनक्रिप्टेड सर्वर से बच्चों तक पेपर नहीं पहुंचा सकते? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं स्पष्ट रूप से इस पर, मेरा भी यही मत है कि सरकार जरूर इस पर विचार कर रही है और सरकार इस पर कोई ठोस मॉड्यूल लेकर के हम सबके सामने जरूर आएगी। और ये मान लीजिए कि ये हमारे लिए, हमारी सरकार जो हमेशा कहते हैं हम चैलेंज के रूप में हर चीज को लेते हैं, तो हम इसको भी चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम इस चैलेंज को भी ठीक बखूबी वैसे ही निभाएंगे जैसे हमने हर चैलेंज को निभाया। विकास अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अदिति जी, देश में सबसे बड़ा चैलेंज है लेटरल एंट्री बंद हो, आरएसएस के लोगों को संस्थाओं में जाना बंद हो, उसी दिन देश में सारी दिक्कतें ऑटोमेटिक डिजिटल इंडिया में सही हो जाएंगी। लेकिन जो ये लोग जाते हैं ना, तो ये लोग जाते ही इसीलिए हैं, इन लोगों को भेजा ही इसीलिए जाता है कि आप जाइए और देश पे गड़बड़ियां करते रहिए। हम तो मांग करते हैं ना, जो जिसका काम है वही करे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं भैया, लेटरल एंट्री होगी तो उसमें वही लोग जाएंगे जो उनके होंगे, और जब उनके लोग जाएंगे, उनके लोग बैठेंगे, उनके लोग अफसर अधिकारी बनेंगे, तो यही सारी चीजें लगातार होती रहेंगी। इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। इसको विकास कभी, पांडे जी तो कह रहे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनकी गिरफ्तारी चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, गिरफ्तारी तो हो गई भरोसा है, क्यों नहीं है गिरफ्तारी हो गई है, और उसके बाद पांडे जी ही जब उनको जमानत देंगे, पांडे जी भी उनको जमानत दिलाएंगे, बाकी कोई और जमानत नहीं दिलाएगा। आप सोचिए ना, केवल छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। आप सोचिए, मगरमच्छ अभी भी नहीं आया गिरफ्त में, मगरमच्छ अभी भी फरार है, केवल छोटी मछलियां आई हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर ने अपने बिहाफ पे जिन्होंने पर्चा सेट किया और उन्हीं के बिहाफ पे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर लीक प्रॉपर तरीके से हुआ है। 67 बच्चों के नंबर 720 आए हैं, 720 में 720, 719, ये लेवल है, कभी नहीं हुआ है इतिहास में। और उसके बाद एक एक सेंटर पे कई कई लोगों के एक साथ में आ गए हैं। तो अभी तो बहुत सी मछलियां हैं जो पकड़ी जानी है, उनको भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि उनको वो कब पकड़ेंगे। मेन सवाल तो यही है। हम बार बार इस चीज को कहते हैं। इसके पहले एक मानव संसाधन मंत्री हुआ करती थी, स्मृति ईरानी जी, उनका भी कार्यकाल आप देख लीजिए, डिजास्टर कार्यकाल उनका भी था, इसीलिए थोड़ा सा नाक लिहाज का करते हुए मोदी जी ने उनको हटा दिया। स्मृति जी गई, प्रधान जी आ गए। प्रधान जी के कार्यकाल में और भी जो जो नहीं हुआ वो भी हो जा रहा है प्रधान जी के कार्यकाल में। अब आप सोचिए कि जब आपकी निगरानी करने का जो निगरानी तंत्र है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार मंत्री है, वही इस लेवल पर आकर के काम कर रहा है। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि खींच निकाल रहे हैं कांग्रेस वाले। भाई खींच कांग्रेस वाले क्यों निकालेंगे? कांग्रेस वाले क्यों खींच निकालेंगे? मंत्री जी, भाई हम भी कहते हैं ना, हमारे समय में भी ये चीजें हुई हैं, हम उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, सजा होती है, कोर्ट कानून मुकदमा चलता है। लेकिन मंत्री जी ये बताएं ना कि उनके टाइम पे क्या हो रहा है। आप देखिएगा 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर यही लोग जमानत पर बाहर घूमेंगे। जांच मंत्री जी को करनी है, सजा मंत्री जी को, सरकार को दिलानी है, लेकिन अपराधी खुलेआम बाहर घूमेगा। ये आप तय मान करके चलिए, अपराधी इनके यहाँ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि 12 साल में एक भी व्यक्ति, आप चेक कर लीजिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बाहर जमानत पर। जेल होगी ये तो कोर्ट का विषय है। नहीं, बेल होगी तो उस पर सबूत जब आप प्रस्तुत कर देंगे तो बेल कैसे होगी? सबूत तो सरकार को ही पेश करना है ना। बड़ी मछली आएगी तभी सबूत निकल करके आएगा। ये तो वक्त बताएगा कि सरकार। आदित्य जी, ये पर्चा, ये पेपर लीक, ये पन्ना मैंने आपको दिया, लेकिन ये पन्ना किसी और के मार्फत गया है, और क्योंकि मैंने आपको दिया है, जिम्मेदारी मेरे पास थी, स्ट्रांग रूम की चाबी मेरे पास थी, मैंने आपको दिया है, और मैं अभी तक बाहर हूं। और छोटी छोटी मछलियां आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और आप देखिएगा सारे के सारे परिस्थिति दंड साक्ष्यों में बरी हो जाएंगे, क्योंकि मेन कौन है, वो नहीं गिरफ्तार हुआ है। जब तक मेन व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होगा, मास्टरमाइंड नहीं गिरफ्तार होगा, तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी ऐसे ही। मगरमच्छ को बचाया जा रहा है, मछलियां गिरफ्तार की जा रही हैं, छोटी बड़ी, ऐसा है। मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो लेटरल एंट्री का सवाल आया, तो मुझे लगता है कि लेटरल एंट्री पर बड़ा बड़ा ज्ञान देने वालों से पूछ लेना
कि 2009 का सीपीएमटी परीक्षा हो, 2013 की परीक्षा हो, 2011 की परीक्षा हो, ये कांग्रेस पार्टी की नाक के नीचे 2004 का परीक्षा हो, ये कांग्रेस पार्टी की नाक के नीचे लीक हुए हैं। लेटरल एंट्री तो आप करते नहीं थे, फिर ये लीक कैसे हो गए? क्या सोनिया गांधी करा रही थी? इसीलिए दिया होगा विकास पांडे जी इसे भरोसे के साथ इसीलिए मौका दिया कि 12 साल में 100 पेपर लीक कर दो। छोड़ा था ना। यही वजह है कि आप क्यों कांग्रेस पार्टी परेशान हो सत्ता से जाती है बाहर भाई? हमारे साथी कह रहे थे लेटरल एंट्री की वजह से हो रहा है, तो मुझे नहीं समझ आया ना कि कांग्रेस पार्टी में बगैर लेटरल एंट्री के कैसे पर्चा लीक हो गया। मुझे ये समझ नहीं आया। संसाधन कम रहे होंगे। घूम फिर के मेरे साथी से था। अब आप हम तो जवाब दे रहे हैं ना, आप बताइए ना। आप तो लेटरल एंट्री के साथ पर्चा लीक करवा रहे हो। हम तो कह रहे हैं सारे पर्चे की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, सेना को भी हटा दिया जाए। एकमेव ईमानदार आप ही हैं इस देश में, एकमेव ईमानदार इस देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है। कि आपने कार्रवाई क्या की सीपीएमटी परीक्षा लीक होने पर? बता पाए? एक मैंने बताया ना, 2022 में ही सजा हुई है, 2022 में चेक करिए उस पे। इसलिए नहीं बता पाए। अब बताइए, सुनिए मेरी बात। जैसे आप सजा की बात कर रहे थे ना, छोटी मछलियां पकड़ी जाती, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। देखिए, जो जिम्मेदार होगा, देखिए आदित्य जी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सीबीआई इस पर जांच कर रही है और लगातार गिरफ्तारी का दायरा जब बढ़ा तब जाकर के आज 11 गिरफ्तारियां इस प्रकरण में संभव हुई है। मेरे साथी बार बार सजा को लेकर के सवाल उठाते हैं कि सजा क्या दी जाएगी। ऐसा लग रहा है कोर्ट के जुडिशरी प्रोसेस में भी ये भारतीय जनता पार्टी को इन्वॉल्व करके जुडिशरी पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट की जस्टिस जो है भाजपा प्रवक्ता बनी है। देखा डर गए ना आदित्य जी? बस यही आप करिए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्लेन हाईजैक करने वाले को इन्होंने क्या सजा दिलाई थी? ठीक है, इंदिरा गांधी के शासन में जिसने प्लेन हाईजैक किया था, कांग्रेस पार्टी बता दे उसे क्या सजा दिलाई थी? क्योंकि कोर्ट में तो कांग्रेस के हिसाब से सरकारों का दखल रहता है। अभी कह रहे थे मेरे साथी, जरा पूछ लीजिएगा क्या सजा दिलाई थी। उम्र कैद दिला दी होगी ना आपने। तीसरे दिन जमानत मिल गई थी जिसने प्लेन हाईजैक किया था और हजारों लोगों की जान को संसद में डाल दिया था। विकास पांडे जी थोड़ा और इतिहास खंगाल ये लीजिए। कांग्रेस थोड़ा और ये कांग्रेस पार्टी इतिहास की बात कर लीजिए और इतिहास खंगाल लीजिए थोड़े। वर्षा सिंह जी, अरे भाई ठीक है, इतिहास की बात जब वो देखिए, करेंगे, जब वो कहेंगे, सियासत तब वो चमकाने इतिहास में की मत बात नहीं होगी। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आप है, लोगों विकास पांडे जी। विकास पांडे जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है? आप इस बात को मानते हैं ना कि ऑर्गेनाइज क्राइम है? नहीं, देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम होता तो मुझे लगता है कि इसमें अन्य भी पहलू होते हैं। एनटीए कोई ऐसा नहीं है कि एनटीए केवल नीट का ही परीक्षा कराती है। एनटीए कई तो एग्जाम है आपको क्या जैसे लगता है एनटीए ने। ये पेपर टीचर्स लीक कर देते हैं जो 2-4 क्वेश्चन अपने बच्चों को बता देते हैं? ये आपको लगता है कि क्या ऐसे होता है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है विकास जी। आप इस बात को समझिए, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किया हुआ क्राइम है। ये देशद्रोह है। जो लोग बैठे हुए हैं उस पोजीशन पे, जो बैठ के लाखों बच्चों की भविष्य से खेल रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं उन माँ बाप का दर्द, जो लोन लेके खेत बेच के अपने बच्चों को कोटा से दिल्ली से पढ़ाने जा रहे हैं। सीबीआई को केस हैंडओवर किया। क्या सीबीआई? एक गिरफ्तारियां हो रही आप हैं। जब तक जो लोग उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। दैट्स आई कैन टेल वेरी श्योरली। आप मुझे बताइए कि जो लोग वहां बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि दे विल पार्टिसिपेट इन द फेयर इन्वेस्टिगेशन? यू विल बी एबल टू रीच टू दोज पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर क्राइम? वो छोटे छोटे लोग जो है पकड़े जाएंगे, वो बच्चे, वो लोग टीचर साइंस का, फिजिक्स का, वो वहां तक पहुंच पाएंगे आपने जहां से ऊपर से सिस्टम्स में एरर आया है। We should not make it as a political. Again, I'm saying, please come up with the solution. विकास पांडे जी, सिस्टम में मौजूद उन मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? फिर वही बात कुछ समय के लिए पद ही से हटा दिया जाए ताकि बिल्कुल हटाना पारदर्शी चाहिए तरीके से जांच हो सके, निष्पक्ष तरीके से। विकास पांडे जी, नहीं लगता क्या? देखिए, सबसे पहली चीज, जिस दिन पेपर लीक की खबर सामने आई थी, री एग्जाम की बात हो रही थी, उसी दिन हटा देना चाहिए था। फिर वही बात घूम फिर के आ आप गई। विकास जी, मुझे लगता है आपने भी अदिति जी, पेपर दिया आप एक होगा। इंस्टीट्यूशन में- अदिति जी, मुझे लगता है विकास जी आपने भी कभी पेपर दिया होगा। मैं बताती हूँ पेपर कांग्रेस में के क्या समय हाल में होता दिया था है। इन्होंने। मैं खुद भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। पूरा बाल खुलवा देते हैं स्टूडेंट्स का, हाथ में एक नई चप्पल उतरवा देते हैं, चप्पल, लिटरली चप्पल उतार के एग्जाम देने जाना पड़ता है। और मालूम चलता है कि वो 2-4 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को पता चल गया तो उसके कान, मतलब उसको इस तरह से फ्रिस्किंग करते हैं कि परेशान हो जाता है, वो क्रिमिनल फील करने लग जाता है कि अरे मैं तो क्रिमिनल हूं। और पता चलता है कि ये क्राइम तो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, जो ऊपर से होता हुआ आ रहा है, सिस्टम से होता हुआ आ रहा है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज, अगर सिस्टम कहीं से इन्वॉल्व होता
तो मुझे लगता है कि एनटीए तमाम एग्जाम कराता है, कोई नीट का एग्जाम नहीं है, कई सारे एग्जाम है जिनको एनटीए कंडक्ट करता है और बहुत सारे एग्जाम एनटीए ने बखूबी कंप्लीट भी कराए हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं, आपको याद हो कि 2024 का एनटीए नीट नहीं करवा पाया ने एनटीए बखूबी। ने इस बार फिर से नीट का एग्जाम बखूबी नहीं करा पाया एनटीए, सबसे बड़ा एग्जाम मेडिकल का। विकास पांडे जी, आप कह रहे हैं कि उसमें कोई लूप होल है ही नहीं, एनटीए के दाग दामन पर कोई दाग नहीं है। विकास पांडे जी कैसे भाई? हाँ आदित्य जी, हम्म। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करती है, आप इंडिया सुपरफास्ट न्यूज चैनल में काम करते हैं, ठीक है, इंडिया सुपरफास्ट आप किसी भी टेक्निकल एरर के लिए आपको अगर हटा दे तो आपको कैसा लगेगा? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि उस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। विकास पांडे जी, 11 लोगों की गिरफ्तारी इसीलिए हुई है, सवाल का जवाब 11 लोगों की गिरफ्तारी इसीलिए हुई है। हाँ, क्यों? बहुत अच्छा क्योंकि जो लॉजिक चैन आपने मिल बहुत अच्छा दिया है विकास पांडे जी, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो जो भी कार्रवाई है वो चैनल पर ही होगी, मुझ पर नहीं होगी। विकास पांडे जी, नहीं, क्या बिल्कुल चैनल मुझे का लगता नाम है नहीं कि आएगा? क्या चैनल पर कार्रवाई नहीं होगी विकास पांडे जी? एक मैंने पत्रकार कहा थे चैनल को सुधीर कार्रवाई चौधरी, करनी आपके है। फेवरेट। अगर चैनल को कोई कार्रवाई करनी है, अगर कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपके यहाँ होता है और चैनल आप पर कार्रवाई करे, क्या ये उचित यानी मानती पेपर है? लीक इज अ टेक्निकल क्या ये एरर? उचित मानती है? टेक्निकल यानी एरर, उसके लिए जो टेक्निकल एरर मानते टेक्नीशियन हैं है आप पेपर आपके लीक यहाँ, को? जो पेपर टेक्निकल लीक को आप स्टाफ है, टेक्निकल एरर उसका मान रहे पॉइंट है हैं? ना, टेक्निकल एरर उसका मान रहे पॉइंट हैं है। क्या? नहीं विकास पांडे जी, पेपर लीक टेक्निकल एरर है आपके हिसाब से, ऐसा है अच्छा क्या? एक बात पूछूं हाँ, आदित्य जी, चलिए हम ही आप कर लेते थोड़ी देर, है ना, 1 to 1 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप ठीक मेरे है। को एक चीज बता दीजिए, आपके यहाँ टेक्निकल एरर होती है, चैनल उठा के आपको बाहर कर देता है, मैसेज दे देता है, नहीं साहब मैंने आदित्य को उठा के बाहर भेज पेपर दिया, लीक लेकिन टेक्निकल एरर अब है सर विकास मैडम पांडे पूरी जी भी क्या? बात नहीं हाँ सुनोगे, या ना में आप जवाब पूरी दे भी नहीं दीजिए ना, मैं सुनोगे, मान जाऊंगी और भाई, टेक्निकल मैं मान स्टाफ जाऊंगी। बदस्तूर चैनल विकास में काम पांडे कर जी, रहा क्या है, पेपर लीक टेक्निकल टेक्निकल स्टाफ एरर में बदस्तूर आता चैनल है? में काम कर रहा है, हाँ तो या क्या ना में जवाब दे टेक्निकल दीजिए एरर बस, दोबारा नहीं ठीक होगा? है। विकास पांडे जी, आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। मान लीजिए मेरे घर में चोरी हुई तो क्या सजा मुझे मिलता है दोबारा घर बनाने का, या चोर को पनिश किया जाता है? सजा मैं क्यों झेलूंगी, मैं क्यों री एग्जाम दूंगी? वाई वुड आई, मैं क्यों री एग्जाम यही दूंगी? मैं कह रहा हूँ आपसे, चोर को ही तो सजा दोगे ना। तो चोर कौन है? वही मैं कह रहा हूँ, तो तो चोर 11 कौन लोगों है? की बड़ी गिरफ्तारी, मछली कहाँ है, 11 मगरमच्छ लोगों कहाँ है, की बताइए ना। गिरफ्तारी, बताइए ना 11 मगरमच्छ कहाँ है। आपको इस पेपर बात क्या की बात गिरफ्तारी आपने कर कर रही दिया? है। जो चोर है वो कंपैरिजन नहीं करने बचेंगे, बैठे भी तो टेक्निकल जो एरर टेक्निकल चोर है एरर वो नहीं बचेंगे। मैं 24 लाख 11 बच्चों की लोगों तरफ से की पूछना गिरफ्तारी चाहती हूँ, इसी कब बात तक की आप तरफ चोर इशारा पकड़, कर रही है। जो कितना चोर समय है लेंगे वो आप नहीं चोर को बचेंगे। पकड़ने के लिए? बड़ा मगरमच्छ कब तक पकड़ा जाएगा, आप यही बता दीजिए देश को। राहुल गांधी को पता होगा, वो मुझे लगता है राहुल गांधी आपके अक्सर बताते रहते हैं, उनको पता होगा हर चीज। हाँ, है ना? उनको ये वो एक पता है बार कि आप राहुल गांधी 2029 से में मोदी पूछेंगे नहीं तो वो रहेंगे, बेहतर उनको बताएंगे। ये पता है, क्योंकि उस हर पे आप चीज- हर फोकस चीज करिए। के भविष्यवक्ता अभी आजकल देश के वही 24 बने लाख हुए हैं। बच्चों को बताइए भाई, देश के 24 लाख बच्चे पूछ रहे 24 हैं। लाख बच्चों का भविष्य कांग्रेस पार्टी ना चिंता करे, उसकी चिंता करने की आपके जिम्मेदारी बस का तो नहीं सरकार रह गया है, हमारी देश के छात्र इस हमारी चीज है, को समझ गए और हैं। हम उसकी चिंता ही करेंगे। देश के ये मान छात्र इस लीजिए बात को आप, समझ चिंता गए ही आपके की राजनीतिक जाएगी, या एजेंडे कुछ पे किया भी 24 लाख जाएगा? बच्चों की चिंता विकास नहीं होगी। पांडे जी, केवल 24 चिंता लाख ही बच्चों करेंगे की क्या? चिंता करना केवल हमारी बयानों में जिम्मेदारी है। चिंता करेंगे, दुख जताएंगे, या और भी कुछ कड़े स्टेप्स जो हैं वो भी लिए जाएंगे विकास पांडे जी? भाई कड़े स्टेप, कड़े, सीबीआई को जांच ट्रांसफर की, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अब मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा आप सजेस्ट कर दीजिए, व्हाट कैन वी डू। वर्षा सिंह जी सजेशन मांग रहे हैं विकास पांडे जी, मैं चाहूंगी सजेशन कि आप आपको सजेस्ट करें। इंस्टीट्यूशन लेवल हाँ। पे देखना होगा कि पेपर की जिम्मेदारी बनाने की किसकी है। पहले तो इन पेपर्स की बनाने की किसकी जिम्मेदारी, क्या उस जिम्मेदारी जिसको भी आपने दिया है जिम्मेदारी पेपर बनाने का, क्या हम उसके लिए कोई एक पैरामीटर, हमारे पास कोई एसओपी है, उस एसओपी के तहत वो पेपर बन रहा है, उस व्यक्ति का हम पूरा रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं कि नहीं, उसके बाद वो पेपर कैसे सेंटर तक पहुंचेगा, ये बहुत सुनिश्चित करना जरूरी है। क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि जिस भी प्रोसेस से पेपर सेंटर तक पहुंच रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लीक होने की पूरी संभावना है। आप देखिए, खुद देखिए, बड़े बड़े बक्सों में पेपर भर के आता है। अब हमें यह देखना है कि पेपर कैसे सेफली सेंटर तक पहुंच जाए, और जहां से पेपर बने वहां से सीधे सेंटर तक पहुंचे और बच्चे उस पेपर को अटेम्प्ट करें। ये बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वर्षा सिंह जी, इसके अलावा अगर बात की जाए आज के वर्तमान दौर की, तो वो बच्चे जो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए भी कुछ सुझाव, सजेशन ज़रूर दें कि वो खुद को किस तरीके से तैयार करें री एग्ज़ाम के लिए, और किस तरीके से वो पैनिक होने से खुद को बचाएं। देखिए, वो बच्चे हमारे पूरे भारत के भविष्य हैं, और जब भविष्य मैं आपके चैनल से बच्चों से अपील करना चाहती हूँ, उनके माँ बाप से, कि अभी तो जो भी सरकार कर रही है
उम्मीद है कि सरकार बच्चों के हित में ही काम करेगी, क्योंकि सरकार भी अपनी आंखें बंद करके तो कोई काम नहीं ही करेगी। मैं तो एज एन बच्चों के बिहाफ पे कहती हूँ कि प्लीज़ बी फोकस्ड। अब तो जो आपको एग्ज़ाम देना है दीजिए, पूरा मन लगा के पढ़िए, और आप ये मत सोचिए कि अब दोबारा पेपर लीक होगी। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैम दोबारा लीक हो गया, तो कई पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो हमें उनको मोटिवेट करना है कि नहीं, अब दोबारा नहीं होगा। एटलीस्ट हम सरकार से इतनी उम्मीद कर सकते हैं, आप पूरा अपना ध्यान पढ़ाई पे दीजिए, फोकस रहिए। सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि जो बच्चे दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज़ उनकी भावनाओं के साथ अब दोबारा ना खेला जाए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए। आप आर्मी डिप्लॉय करके लीजिए, आप किसी को भी डिप्लॉय करके लीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित कर दीजिए कि ये बच्चे विक्टिम ना बने। आप लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर हैं ये सब लोग। वो बच्चे जो ऑनेस्टी से पूरी रात मेहनत करके, वो माँ बाप जो बिगहा अपना बेच के, अपना घर बेच के, वो कई बार तो पेरेंट्स मैंने ऐसे भी सुना है कि वो सब बेच देना चाहते हैं, अपने गहने गिरवी रख देते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा वो कोटा जाएगा, मेरा बच्चा दिल्ली जाएगा, मेरा बच्चा लखनऊ जाएगा और पक्का वो कंपटीशन निकाल देगा। भारी भरकम फीस देते हैं कोचिंग में, उम्मीद करते हैं कि बस वो सपनों को पूरा करने वाला है। तो प्लीज़, एक बच्चे का सपना टूटता है तो सिर्फ वो एक परिवार नहीं, वो पूरा गाँव, पूरा घर, उन सब के सपने आप लोग कुचल देते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है, मानना पड़ेगा। भले आप स्क्रीन पे मत मानिए, बट कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेलता है। बिल्कुल वर्षा जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि इस पर सियासत पहली बात नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर, और सभी को साथ मिलकर अब इसका उपाय खोजना चाहिए कि किस तरीके से कैसे काम किया जाए कि एक भी पेपर लीक की घटना ना सामने आए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी को ऑन स्क्रीन आके बच्चों से कहना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बिल्कुल कहना कि चाहिए बेटा अब तो जो हो गया, अब नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो। उनको कहना चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी अपने कैबिनेट मंत्रियों को जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, उनको बताते हैं कि भाई नौतपा चल रहा है, आप बाहर धूप में ना निकलो। मंत्रियों की चिंता है, देश के 24 लाख बच्चों को मोदी जी की कोई चिंता नहीं है। और कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने चाहिए जहाँ पे रिजर्वेशन की मारामारी ना हो। कुछ कंपेंसेटरी करना चाहिए, जिससे कि माँ बाप को लगे कि ठीक है, एक गलती हो गई, लेकिन सरकार हमारे साथ खड़ी है, या हमारे साथ जिनसे भी जो भी इसकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं वो आके कहें कि भाई यस दे आर विद अस। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, अभी पीसीएस का पेपर शायद लीक हुआ था, आरओ का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पीसीएस में सेंटर्स जो हैं बच्चों के दूर भेजे जाने लगे, सिर्फ इसलिए कि नकल विहीन परीक्षा हो। क्या ये सॉल्यूशन है कि बच्चों के सेंटर्स जो हैं वो 100 किलोमीटर दूर भेज दिए जाए? 400 500 100 नहीं 400 क्या 500 ये की बात सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आए हैं हम नकल पर लगाम लगाने के लिए? विकास पांडे जी, फाइनल डायरेक्शन जल्दी से दीजिए अपना। नहीं, देखिए, मुझे लगता है नकल और नकल से पहले जो पेपर लीक का विषय आजकल ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और हम ये 100% सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी समस्या से किसी भी छात्र को दो चार न होना पड़े। इसके लिए सरकार के पास जो भी साधन संसाधन है, जो भी हमारे पास यूज करने के लिए जो भी संसाधन है, हम उसका 100% इस्तेमाल करेंगे और ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि आने वाले समय में छात्रों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। देश में पहली बार ऐसा है अदिति जी, जब किसी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम चालू किया जिससे हम छात्रों को मोटिवेट कर सकें। तो ये सकारात्मक राजनीति का परिणाम है और हम हमेशा कहते हैं कि छात्रों के उज्जवल भविष्य से ही देश का उज्जवल भविष्य है। परीक्षा पर जो चर्चा है वो नीट जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी, री एग्जाम के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी जरूर बातचीत करेंगे, उनको भी मोटिवेशन देने का काम जरूर करेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो देखिए, पहले नीट का लीक और फिर सीबीएसई की कॉपियों में गड़बड़ी। एक तरफ इन मुद्दों पर सियासत गरमाने का काम किया जा रहा है, सियासत चमकाई जा रही है सभी दलों के द्वारा अपनी अपनी। दूसरी तरफ ये विवाद बढ़ने के बाद आज दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हुई। पहली बैठक सीबीएसई के हेडक्वार्टर पर, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में बैठक हुई। दूसरी हाई लेवल मीटिंग ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और अब कहा जा रहा है कि पेपर की जिम्मेदारी सेना को दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अब देश में कोई पेपर लीक नहीं होगा, सेना संभालेगी कमान, तो क्या छात्रों का भविष्य, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा? इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।